अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हिरा नूर है। प्रॉफिट सीरीज़ में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे, जो कि बीइंग अ मुस्लिम जानना ज़रूरी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ऐसे पैगंबर थे जो तकरीबन 950 साल जिंदा रहे और अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दी। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 1000 साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आदम अलैहिस्सलाम की बाद की नस्लें बहुत नेक थीं और तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उन लोगों को बहकाया कि कुछ नेक लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो। तो लोगों ने कुछ बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई, पर कुछ नस्लों बाद के लोग आहिस्ता आहिस्ता बुतों को पूजने लग गए। कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ताला ने दुनिया में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। वक्त इंसानों की उम्रें ज्यादा हुआ करती थीं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत दी। सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा। अपनी कौम को डराओ, खबरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ, तो तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो। मेरा कहना मानो तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत किया करते थे। दिन रात लोगों के घरों और इज्तिमात में जाकर उन्हें दावत दिया करते थे। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को प्राइवेटली और पब्लिकली समझाते, यहाँ तक कि उन्हें ये करते करते 950 साल गुजर गए, पर सिर्फ चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाया करती थी और कहती थी कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का तुम वादा करते हो उसको ले आओ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती गई और नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही। कोई ईमान ना लाया, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही कही और फरमाया, आपकी कौम में से जो ईमान ला चुका है उनके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा, बस आप गमगीन ना हो। फिर जब अल्लाह ने वही कर दी और उन्हें बता दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो वो ना उम्मीद हो गए। अपनी कौम के लिए बद्दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, तू किसी मुनकिर को रूहे जमीन पर जिंदा ना छोड़, मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाएं। तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे कि आसपास कोई दरख्त नहीं था, ना पानी था। उन्हें बहुत से दरख्त उगाए, फिर उन्हें काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार की। लोग जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका बहुत मजाक बनाते और कहते, ये कैसा मजनून है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक जगह आता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने ये कश्ती 100 साल में तैयार की। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस कश्ती की लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा थी और गहराई 30 हाथ थी। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि इसको जैसे नीचे से बंद किया गया था ऐसे ही ऊपर से भी किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे उन्हें नुकसान ना दे। इस कश्ती के 3 फ्लोर्स थे और हर फ्लोर में एक दरवाजा था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को और अपने घर वालों को और जमीन पर बसने वाले तमाम जानवरों जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह ने आसमान और जमीन में से पानी खोल दिया, सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में रहने वाले इंसान और जानवर को गर्क कर दिया। तूफान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर आ गया और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस तूफान में बाकी रही। सुभान अल्लाह। सिर्फ वही लोग और जानवर बचे थे जो इस कश्ती में सवार थे। बड़े नबी होने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती पर ना आया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, मेरे बेटे इस कश्ती में आ जा और काफिरों का साथी ना बन। लेकिन उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा तो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि आज अल्लाह के हुक्म से कुछ बचने वाला नहीं। बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी। एक तूफानी मौज ने उनके बेटे को गर्क कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा गर्क हो गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो पुकार उठे, अल्लाह तूने मुझसे वादा किया था तू मेरे घर वालों को निजात अता फरमाएगा। तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है। ऐसा ये नामुमकिन है कि तेरे वादों में से कोई वादा पूरा ना हो। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वो काफिर था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, आप हरगिज वो चीज ना मांगे जिसका आपको इल्म नहीं। फिर नूह अलैहिस्सलाम बात समझ गए और फिर फौरन अल्लाह ताला से तौबा की। फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, तेरी ही पनाह चाहता हूँ, अगर तू मुझे ना बख्शेगा तो मैं खराबी वालों में से हो जाऊंगा। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम, उनके घर वाले और सारे जानवरों को लिए पानी की तेज लहरों पर बुलंदियों से चल रही थी, मगर जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, जानवर, परिंद हो चुके थे। उनमें से कोई बाकी नहीं बचा था। अगर कोई बचा था तो वो थे कश्ती वाले। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी महीने तक उस कश्ती में रहे। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से फिर तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वो सारा पानी निगल जाए। जमीन ने सारा पानी निगल लिया और जमीन खुश्क हो गई और कश्ती पहाड़ पर जाकर ठहर गई। उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आइए, आप सब पर बरकत नाजिल होगी और उन पर भी जो आपसे आगे नस्लें चलेंगी। फिर सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्ल शुरू हुई और जमीन में उनकी औलाद के अलावा किसी और की नस्ल बाकी ना रही। जानवरों की नस्लें भी फिर यहीं से ही पैदा हुई। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफित। से दुनिया की नस्ल आगे बढ़ी। साम की औलाद गंदुमी रंग की थी। अरब मुमालिक के लोग सीरिया, फलस्तीन और इसराइल आम की औलाद है। आम की औलाद काली रंगत की थी। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट और सूडान के लोग आम की औलाद में से हैं। गोरी रंगत के लोग जैफिद की औलाद में से हैं। चाइना, जापान, कोरिया, यूरोप के लोग जैफिद की नस्ल में से हैं। नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा जो ईमान ना लाने की वजह